हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ इस बार मैथ के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, बेस्ट बुक कौन सी होगी जिसको हम लोग पढ़ के इस बार एग्ज़ाम में 95% लेकर आए। और देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा क्लास 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ये एक युद्ध का मैदान है। ठीक है, और इस युद्ध के मैदान में हमको विजयी होना है और टॉप पे रहना है एकदम। तो सब लोग जानते भी होंगे कि यार किसी भी युद्ध के मैदान में जाना है, उसको जीतना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि यार हम जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं भाई, उसमें क्या क्या सामानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उस हर एक सामान के लिए हमें उसमें एक्सपर्ट होना होगा, है ना। उसी तरह क्लास 12th में अगर टॉप करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा परसेंटेज लेके आना है और अपना झंडा गाड़ के दिखाना है सबको, तो उसके लिए चाहिए कि भैया हमारा हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 आए। और आज उसी के सीरीज में हम बात करेंगे भाई मैथ में हम क्या चीज़ फॉलो करें, है ना, कि हमारा मैथ में 100 में 100 आए। और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें मैथ का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि मैथ में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा मैथ का। ठीक है, और मैथ के लिए सबसे बेस्ट कौन सी बुक होगी जिसको हम पढ़ के अपने एग्ज़ाम में मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। तो तैयार हो एकदम अच्छे से और ये ठान लेना कि इस बार मैथ में 100 में 100 लेके आना है सर। ठीक है, प्रॉमिस करना है खुद से, हमसे और अपने घर वालों से। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, बात करेंगे मैथ की बुक के बारे में ना। तो जो हमारा मैथ का बुक होगा उसमें देखोगे सर 2 पार्ट मिलेंगे हमको, एक मिलेगा पार्ट फर्स्ट, एक मिलेगा पार्ट सेकंड। ठीक है, अब इसको देख के डरना मत कि सर जी ये कुल इतने चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है, हर एक चैप्टर एकदम आसान है, कर लेंगे। देखो, पार्ट 1 में ये कुल 6 चैप्टर है और पार्ट 2 में कुल 7 चैप्टर है ना। और अगर बात करें इनको बांटा गया इकाइयों में, तो कुल इनको बांटे गए 6 इकाई में और उसके बाद इनको किया गया नंबरिंग, है ना, कि किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा। क्योंकि हमको पता है भाई जिस चैप्टर से अधिक नंबर का सवाल आता है, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, हमें उसे अपना 200% देना है कि भाई वो मेरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो अगर स्टार्ट करेंगे सर जी, देखो इकाई फर्स्ट में ना, तो इकाई फर्स्ट में 2 चैप्टर आता है, एक आता है संबंध एवं फलन, एक आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो कि 10 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, क्योंकि जो पेपर होता है 100 नंबर का और पेपर में क्वेश्चन आता है 200 नंबर का। ठीक है, तो ये मान लेना कि जो ये नंबर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेना 20 नंबर, कि 20 नंबर का सवाल आएगा चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे आसान है, आता है फलनों के संयोजन से, है ना। इसमें से एक सवाल फिक्स है कि आता ही आता है। कभी और हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आता है और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए बस ये देख लो कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। और अगर एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो हमें तो हर एक चैप्टर में एकदम मतलब फोड़ देना होगा, है कि नहीं, ये मानते हो। बस वही चीज़ है। तो ये 2 चैप्टर मिलेंगे 20 नंबर के, लगभग मान सकते हो। और देखो सेकंड इकाई में आता है बीजगणित, जिसमें आव्यूह और सारणिक आता है, जो कि आता है 15 अंक का, बोल सकते हो 15 गुणे 30 अंक। और एक बात बताएं, अगर तुम किसी से पूछोगे, अपने बड़े भैया से, टीचर से, तो सब बोलेंगे कि क्लास 12th का सबसे आसान चैप्टर होता है आव्यूह और सारणिक। मतलब ये फ्री का मिलता है, ये 30 नंबर तुम्हें एकदम फ्री का मिलेगा। ठीक है, एकदम फ्री का। बात समझ में आ रही है। तैयार रहना, सब करवाएंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके लिए सब पागल होते हैं, सर जी अवकलन समाकलन, जिसे बोलते हैं कलन, कैलकुलस। कैलकुलस से टोटल आता है 44 नंबर का सवाल। और कह सकते हो सर जी 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो मतलब 88 नंबर का। 88 मतलब लगभग मान सकते हो कि 88-90 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हमारे सवाल आता है केवल कैलकुलस से। और इसमें भी बता दें, इसमें भी केवल अवकलन से समाकलन से बोल सकते हो 60 से 65 नंबर का सवाल आता है। मतलब केवल 2 चैप्टर, समझ रहे हो हीरो लोग, केवल 2 चैप्टर।
अवकलन और समाकलन से 60 से 70 नंबर का सवाल आता है। तो सोच लो ये चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों चैप्टर पे हमें अपना जी जान लगा देना है, क्योंकि अगर केवल इसको कर लेंगे ना तो 80 से 90 नंबर मेरे हाथ में और 30 नंबर तो वहाँ से मिल ही जाएगा ऑब्वियस सार्डिक से। तो 100 में 100 कहीं नहीं गया है कि नहीं। चलो बाकी देखो ये इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सारे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। अवकलनों के अनुप्रयोग में टॉपिक हमको पढ़ने हैं, हर एक टॉपिक पढ़ने ना। समाकलन में ये सारे टॉपिक है, उसके बाद फिर समाकलनों के अनुप्रयोग में और अवकल समीकरण में टॉपिक पढ़ लेना। और उसके बाद हमारा इकाई 4 आता है। इकाई 4 देखो 18 अंक का, ये भी देखो बहुत आसान होता है, कह सकते हो सर जी ये भी 36 अंक का हो जाएगा गुणे 2 करके, है ना। और इसमें भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल आता है सर जी समतल का समीकरण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये सब बहुत आसान टॉपिक है और फिक्स टॉपिक है, तो इसमें भी हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। हमें केवल 100 में 100 लाना है, अभी बताएंगे क्या करना है, आएगा सब कुछ, ठीक है। और सबसे अगर बात करें लास्ट में देखो इकाई 5 है। इकाई 5 ये तो एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री का नंबर कह सकते हो, बिल्कुल फ्री का नंबर कह सकते हो कि 8 से 9 नंबर आता है। ऑब्जेक्टिव भी तो आता है 8 से 9 नंबर, एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, फ्री का नंबर है, ले सकते हो मस्त तरीके से। उसके बाद प्रायिकता है, प्रायिकता में थोड़ा डाउट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे सब कुछ हो जाएगा। प्रायिकता वही क्लास 11th का है, बस थोड़ा सा उसमें ऐड हो गया है बस, ठीक है। अब देखो अब अगर बात करें सर जी एग्जाम पैटर्न की, ध्यान सुनना, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें सर जी तो कुल 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। अब देखो सोचो हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव और 100 क्वेश्चन में से केवल और केवल 50 करने होंगे। बताओ क्या अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो हम नहीं करवा देंगे? अरे सोचो नहीं रो, सोचो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 5 ठो 10 ठो नहीं आएगा, 50 ठो आएगा ना। और हमेशा सिखा के बोलते हैं सबको कि यार 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आराम से छाट के करना, ये नहीं कि लाइन से करेंगे, नहीं। 100 क्वेश्चन है, 100 में से जो एकदम आसान 50 होंगे उनको छाटेंगे, कर देंगे, काम खत्म। 50 नंबर मुट्ठी में एकदम, है कि नहीं। लघु उत्तरी में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से केवल करना है 15, केवल 15 क्वेश्चन करना है, ये होगा 30 नंबर का, ये 30 नंबर का हो जाएगा। सोचो 30 में से बस 15 करना है जी, तो 30 में से मान लो 4 ठो 5 ठो नहीं आएगा, और ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि नहीं आएगा। साल भर पढ़ाएंगे, मैथ को कम से कम 3 बार 4 बार खत्म करेंगे, 2 बार 3 बार रिवीजन करवाएंगे, और हर एक इंपॉर्टेंट सवाल को 6 से 7 बार लगवा देंगे, इतना गारंटी है। लेकिन हाँ, बस अगर स्टार्टिंग से साथ दोगे तो अंत तक देना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर एक बार हाथ पकड़ लिए तो अंत तक हाथ पकड़े रहना, बीच में कहीं जाना नहीं है। बस ये बात रखना है भरोसा, और गारंटी दे रहे कि 100 में 100 ला के देंगे। तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें 100 में 100 ला के देंगे, बट डाउट मत करना, न अपने ऊपर, न मेरे ऊपर, न अपने घर वालों के ऊपर। बस अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सर जी 8 क्वेश्चन मिलेंगे, और 8 क्वेश्चन में केवल करना है 4 क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन हो जाएगा। अब बोलो सर जी कैसे करेंगे सर, आप तो बोल रहे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, भरोसा रखो, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट जो आता है ना सर जी, हम तो कर लेंगे, ठीक है पढ़ लेंगे, सर जी सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी, हम कौन सी बुक लेके पढ़ें? तो हम कहते हैं ना, अगर हम टीचर हैं, अगर तुम हमें बेस्ट मानोगे और हमसे पढ़ोगे ना, तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम तुम्हें 100 में 100 ला के दिला देंगे। और ऐसे ही अल्फा इंस्टीट्यूट के हर एक टीचर में इतनी काबिलियत है कि तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट के मतलब हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 दिला सकते हैं। बस ये है कि हाँ, रखना पड़ेगा भरोसा, और उनकी हर एक बातों को अच्छे से मानना होगा। उसी तरह अगर बात करेंगे बुक की, तो हर एक बुक अपने आप में बेस्ट है। अगर किसी भी एक बुक को हम पढ़ेंगे, उसमें अपना 100% देंगे, तो बुक हमें टॉपर बना देगा, गारंटी है। बस हाँ, किसी और का मत देखना, किसी और से कंपेयर मत करना, सर जी वो तो इससे पढ़ रहा है, वो तो उससे पढ़ रहा है, वो ये सवाल लगा रहा है, नहीं। कंपेयर लाइफ में नहीं करते, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। कंपेयर कब करो, जब लाइफ में तुम एकदम लो पे हो, तो देखो तुमसे भी लो पे लोग हैं, है ना, तो वहाँ पे अपने मोटिवेशन के लिए केवल कंपेयर करो, हमेशा नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। हमारे माँ बाप है, जो दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं,
अपना वो 110% दे रहे हैं हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उन पे हमें डाउट नहीं करना है। हमें उनके बदले जो मेहनत कर रहे हैं ना, हमें अपना 200% उन्हें देना है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हों और टॉप करके दिखाएं उनको इस बार बोर्ड एग्जाम में। बस ये ठान लेना और ये करना है ना। नहीं तो बाकी लोगों को देखो, लोग घूमते हैं, बतियाते हैं, ऐसे करते हैं, तुम भी कर सकते हो। बस जिम्मेदार बनो, समझदार बनो, ठीक है। दुनिया बहुत मतलबी है कि नहीं, बस ये बात याद रखना। और सबसे बात करें बेस्ट बुक की, तो हम बोलेंगे सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। बस क्योंकि पैसा नहीं खर्चा करना भैया, पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा मत खर्चा करना। एनसीईआरटी बहुत सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ले लेना। और साथ में बस एक बुक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना है ना, वरदान बुक। वरदान बुक ये भी फ्री में है, ये तो फ्री में है यार, फ्री में वरदान बुक। इसमें तुम्हें हर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब तुम्हें मिलेगा इस वरदान बुक में। मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कैसे मिलेगा ये बुक? फ्री में, एकदम फ्री मिलेगा भाई। अब इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। देखो ये पांचों बुक, हर एक सब्जेक्ट की पांचों बुक जो हम लोग खुद से लिखे, खुद से बनाए हैं, पूरे बुक मतलब पूरे बुक का, पूरे पेपर का एकदम अच्छे से एनालिसिस कर करके, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम छाट के टॉपिक, सारा फॉर्मूला बढ़िया से एक जगह समरी बना के मस्त से पूरा इस बुक में दिया गया है। और ये ऐसा हर एक सब्जेक्ट में है। और ये पांचों बुक मिलेगा फ्री में केवल इस शिखर बैच में। और इस शिखर बैच में साथ साथ सोचो पांचों बुक मिलेगा। इस शिखर बैच में तुम्हें शिखर बैच 1 मिलेगा, जो सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा जुलाई अगस्त तक। फिर शिखर बैच 2.0 मिलेगा, जो कि अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद वरदान बैच मिलेगा, जो कि दिसंबर तक खत्म होगा। मतलब हम लोग हर एक सब्जेक्ट को एक साल में 3 बार कंप्लीट करेंगे। और 3 बार कंप्लीट करने के बाद इतना तो गारंटी कि भाई हम हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 फोड़ेंगे। और इसमें बढ़िया से हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, डाउट क्लास मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के मिलेगा हिस्ट्री मटेरियल, सब कुछ मिलेगा एकदम मस्त तरीके से। तो लेट मत करना भैया, ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास चालू हो गई है। अगर अब लेट करोगे तो क्लास छूट जाएगी। और अगर एक बार बैकलॉग लग गया, क्लास छूट गया, तो कभी कवर नहीं होता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो क्लास छूटे ना, फटाक से ज्वाइन कर लेना। और हम लोग इस बार मैथ में फोड़ेंगे 100 में 100, ठीक है। और अगर रही बात यही सर जी 90% कैसे लाएं, तो इसके लिए बस हम हमेशा कहते हैं और लास्ट तक कहते हैं, बस एक काम करना है, डेली क्लास करना है। क्या करना है? डेली क्लास करना है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे जितनी सारी क्लास होंगी उनको डेली करना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लास में पढ़ाया जाए बस उसको ही रिवीजन करना है, समझे। बस 2 काम नहीं कर सकते हो, केवल क्लास करना है और क्लास करने के बाद बस रिवीजन करना है, और सब कुछ छोड़ दो। बस अपना टाइम दो, बस कहीं और टाइम वेस्ट मत करना। इतने कम फीस में इतना सब कुछ दिया जा रहा है, गारंटी है कि टॉपर बनोगे। बस 1 साल अपना दे दो, किसी और से कंपेयर मत करना। लोग किसी को और देख के बस नकलची कर करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जाएंगे कोचिंग, ऑफलाइन जाएंगे, बस देखी देखा बुक खरीदेंगे 4 ठो, देखी देखा, पैसा बर्बाद करते हैं। पैसा आता है बहुत मेहनत से, इस बात को समझना, थोड़ा सा अपने घर पे देखना, है ना। इतना हम लोग दे रहे हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा टाइम मांग रहे हैं, अपना टाइम दे दो, उसके बदले में तुम्हें हम टॉपर बना के छोड़ेंगे। बस 1 साल देना है, ठीक है। और अगर मन करे तो एक काम और करना, केवल डेली 4 से 5 सवाल लगाना खुद से। बस इतना करोगे, मैथ में गारंटी 100 में 100 आएगा। डेली क्लास करना है, बस उसी का वही सेम करना है रिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, वही सेम करना है रिवीजन। उसके बाद अगर मन कर दिया तो 4 से 5 सवाल लगा लो। इतना काम करोगे, डेली 1 घंटा लगेगा। मैथ को डेली 1 घंटा दे दो, बस तुम्हें हम 100 नंबर देंगे, बस भरोसा रखना, ठीक है। और बाकी हर एक क्लास को तुम्हें बढ़िया से नोट्स मिलेगा, आराम से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और हर एक चैप्टर का फॉर्मूला, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली क्वेश्चन भी देंगे करने के लिए, ठीक है। बहुत अधिक नहीं देंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जिससे कि हम लोग आराम से जब तक लोग जाएंगे, जब तक
जुलाई अगस्त मतलब जून जुलाई में जब लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तक हम लोग अपने मैथ को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। बात समझ में आई? तो बस लग जाओ, आज से एकदम तैयार हो जाओ, सभी लोग फटाफट आ जाओ। तो हम लोग मिलते हैं एप्लीकेशन की क्लास में, और इस बार मैथ में पढ़ते हैं 100 में 100, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना लिखना टारगेट कि हाँ सर जी इस बार मैथ में 100 में 100 लेकर आना है। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में।